मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 12 फरवरी 2021। आज के दिन हम जो है हिंदी वल्लरी से उसके अंतर्गत जो है आपके लिए एक पूरक पाठ है जिसका शीर्षक है वचन। और उस पाठ के अंतर्गत आज हम रिवीजन के तौर पर जो है फिर से इसका अध्ययन करेंगे। जो है बसवण्णा के बारे में उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। उसके साथ साथ आज हमने जो पिछले वीडियो में जो है बसवण्णा का जो पहला वचन है उसका अध्ययन किया था। इनके जन्म के बारे में हो या उनके जो अनुभव हो, उन सभी को जो है हम एक एक करके देख रहे हैं। तो जैसे उत्तर भारत में कबीरदास हो, मीराबाई हो, उसी प्रकार दक्षिण भारत में जो है बसवण्णा जी का जो वचन साहित्य है बहुत ही जो है समाज सुधारक के काम जो है इसमें वचनों में देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार पहले वचन में हमने जैसे मैं और एक बार दोहराता हूँ उनका वचन, चोरी ना करना, हत्या ना करना, झूठ कभी ना बोलना भैया, क्रोध ना करना, घृणा ना करना, अपना बखान कभी ना करना, दूसरों की निंदा कभी ना करना, अंतर की शुद्धि यही है भैया, बाहर की शुद्धि भी यही है, रिजानी की रीति यही हमारे कूडल संगम देवा। जो उनका लिंगैक्य हो गए थे, वह उनकी जो वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी कूडल संगम में, वहाँ पर पवित्र स्थल माना जाता है, दो नदियों का संगम है। तो इसीलिए उनके वचनों के अंत में जो है कूडल संगम देव का नाम जो है आता है। तो इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया पहला वचन का। आज हम उसी के अंतर्गत आने वाला दूसरा जो है वचन का अध्ययन करने वाले हैं, जो इस प्रकार है। पानी देखते ही डुबकी लगाते हैं, पेड़ देखते ही परिक्रमा करते हैं, सूखते जल को सूखते पेड़ को चाहने वाले आपको कैसे जानोगे कूडल संगम देवा। तो बहुत ही यहाँ पर समाज में जो उच्च नीच है या भेदभाव है, और जो यहाँ पर तीखा चोट जो है, आडंबरता जो है, उसे जो है तीखी चोट जो इन्होंने करने का प्रयास किया है, समाज को जो है जागृति पहुंचाने का इस वचन में किया गया है। बसवण्णा कहते हैं कि पानी देखते ही डुबकी लगाते हो। जैसे जो ऋषि मुनि हो या जो देखिए ऐसे माना जाता है कि गंगा का स्नान करने से आप पावन हो जाएंगे। भले ही आपके शरीर में जो है, आपके दिमाग में जो है गंदे गंदे विचार जो हैं, दूसरों के प्रति घृणा है, तो आप गंगा जल में जाकर स्नान करेंगे तो आपके अंतर की जो शुद्धि है वो नहीं हो पाएगी। जो पानी देखते ही आप क्या करते हैं, पानी का इसका मतलब है गंगा जल, जो पवित्र स्नान करते हैं या अन्य नदी का हो स्नान करते हैं, उससे हम मानते हैं कि स्नान करके पूजा करने से जो है हमारा जो है पावन हम हो जाएंगे। लेकिन पावन हो जाएंगे, लेकिन आपकी शुद्धि जो है बाह्य शुद्धि के साथ साथ आंतरिक शुद्धि भी होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे बसवण्णा भी जो है, जो बसवेश्वर जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि पानी देखते ही डुबकी लगाते हो। किस लिए लगाते हैं? ताकि आपकी जो बाहरी जो शुद्धि हो, इसीलिए पवित्र मानते हैं तो गंगा जल का स्नान करना। तो उसी प्रकार डुबकी लगाते हो, पेड़ देखते ही परिक्रमा करते हो। जैसे पीपल का जो पेड़ है, आपको पता होगा हमारे दक्षिण भारत में ज्यादातर जो है क्या करते हैं, परिक्रमा, उसे परिक्रमा यानी घूमना, गोल गोल चक्कर लगाना। और यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है जो पति की लंबी उम्र के लिए दक्षिण भारत में ये पीपल का जो पेड़ है उसे धागे से जो है बांधा जाता है उनके आयुष्य के लिए। उसी प्रकार उत्तर भारत में करवा चौथ ऐसा जो है, करवा चौथ जो
वहाँ पर आचरण करते हैं। जैसे वह उपवास रहकर जो है चांद को देखकर जो है अपने पति को देखकर लंबी उम्र की जो है कामना करना, करवा चौथ जो वहाँ पर रखा जाता है। उत्तर भारत में उसे इस नाम से जानते हैं और दक्षिण भारत में जो है यहाँ की जो रीति रिवाज है अलग है। यहाँ पर पीपल पेड़ को जाकर उस दिन जो है उसके परिक्रमा करते हैं, तो वो बात अलग है। यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि जो आडंबरता किस प्रकार है हमारे मन में, जो आडंबरता करते हैं उनके लिए तीखा चोट जो है करने का प्रयास जो है बसवण्णा जी किया है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो पानी देखते ही आप क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं। जो मन में उनको उतनी जो है श्रद्धा उतनी नहीं होती है, फिर भी वो डुबकी लगाते हैं और पेड़ देखते ही परिक्रमा करते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना है, सूखते जल को, सूखते पेड़ को चाहने वाले आपको कैसे जानेंगे। देखिए जो है आप ऐसे करते हैं, सूखते जल को यानी सूखता हुआ जल, सूखते हुए पेड़ को कैसे जानेंगे। देखिए आप केवल जो है भरे हुए पानी में ही जो है डुबकी लगाते हैं और पेड़ हरा भरा है तो उसे आप परिक्रमा करते हैं, लेकिन सूखते जल को, सूखते पेड़ को कभी आपने ऐसे नहीं, उसे पानी देने का ख्याल नहीं आता है, उसे काट देते हैं आप। तालाब में पानी नहीं है तो आप देखिए आपके जो है सभ्य होने के कारण आप जो है पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं। पेड़ों को नष्ट करने से जो है वर्षा का जो प्रमाण है कम होता जा रहा है, तो ये सूखने का जो है आपके वजह से ही हो रहा है। तो ऐसे आप उद्धार नहीं करेंगे सूखते पेड़ों को हो या जल को, सूखते जल को। आप क्या कर रहे हैं, लेकिन पानी दिखते ही आप डुबकी लगाएंगे, पेड़ दिखते ही आप परिक्रमा करते हैं। ऐसे जो है, ऐसे इससे कैसे जानेंगे आप, कैसे जानेंगे, यही कूडल संगम देवा। तो यहाँ पर देखिए बसवेश्वर जो हैं वचन, अपने इस दूसरे वचन के द्वारा लोगों को कह रहे हैं कि समाज में जो है आडंबरता नहीं होनी चाहिए, भक्ति में जो है आडंबरता नहीं होनी चाहिए। आपको श्रद्धा से भक्ति जो है करनी है। यहाँ पर की आडंबर जो लोग करते हैं, आडंबर जैसे पानी में डुबकी लगाना, पेड़ दिखते ही परिक्रमा, ऐसे जो है ऊपरी दिखावे के लिए जो भक्ति करते हैं वो सही वाली भक्ति नहीं होती है। जो सच्चे मन से करता है वही सच्ची भक्ति होती है। ऐसे जो है अपने वचन के द्वारा लोगों को समझाने की इस दूसरे वचन में किया गया है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि आडंबरता नहीं होनी चाहिए। सच्ची भक्ति जो है सच्चे दिल से, सच्चे मन से करना है, ना बल्कि लोगों के खातिर आडंबरता उसमें नहीं होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ये दूसरे जो है वचन में कहा गया है। तो इसे एक बार हम जो है एक बार देख लेंगे। जैसे दूसरे वचन में बसवण्णा कहते हैं कि जो लोग नदी देखते ही डुबकी लगाकर स्नान करने वाले हैं और पेड़ देखते ही प्रदक्षिणा करते हैं, वे भक्त हैं। वे आपको कैसे समझेंगे कूडल संगम देवा। वो सच्ची भक्त समझते हैं, लेकिन आपको कूडल संगम देवा आपको कैसे जानेंगे। वो सच्ची भक्ति में दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है। वे क्या समझे हैं, हम ही सच्ची भक्ति करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह वह समझे हैं कूडल संगम देवा। आपको कैसे समझेंगे कूडल संगम देवा, केवल उसे ही वह सीमित हो गए हैं। इसीलिए सच्ची भक्ति में दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है, आडंबरता कहते हैं उसे ही। तो इस प्रकार है। तो आज हमने क्या किया, जो बसवण्णा का जो दूसरा वचन है उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। पिछले वीडियो में हमने बसवण्णा जी के जो जीवन परिचय के साथ साथ पहला जो वचन था उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। और आपको ये भी पता होना चाहिए बसवण्णा जैसे दक्षिण भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हैं और जैसे 23 भाषाओं में, देश की 23 भाषाओं में इनका वचनों का अनुवाद हो गया है और लंदन में इनकी प्रतिमा भी स्थापित है जो अनावरण किया गया है।
तो ऐसे महान व्यक्ति हैं, जैसे आपको पता होगा कबीरदास, मीराबाई, हाँ, रहीम, राईदास, ऐसे हैं। उसी प्रकार संत में ये भी आते हैं बसवण्णा जी, जो लिंगायत धर्म का स्थापना की गई है। तो इस पूरक वचन का जो आपके लिए रखा गया था पाठ्य पुस्तक में, उसके साथ साथ कुछ प्रश्नोत्तर भी हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये कूडल संगम देवा है। तो यहाँ पर आपको और एक बात है, यहाँ पर दिखावा जो है, आडंबरता हो, छुआछूत के बारे में हो, ये बताए हैं। ये कल्याण मंडप है, यहाँ पर शादियां की जाती हैं और ध्यान मंदिर भी है। तो आपको पता होगा बसवण्णा जी ये जो भेदभाव है, इसके लिए उच्च धर्म की जो लड़की को जो है निम्न वर्ग के लड़के के साथ जो है, युवक के साथ विवाह करा के जो ऐसे भेदभाव का जो सिलसिला था उसे तोड़ने का प्रयास जो है बसवण्णा करते हैं। ये कल्याण मंडप जो है, आप कूडल संगम में इसे देख सकते हैं। तो ये भी अंदर का जो है, अंदर का ढांचा, भीतर का जो ढांचा है आप देख सकते हैं। इस तरह आज भी वहां पर शादियां जो हैं होती हैं। इसे कल्याण मंडप कहते हैं, अनुभव मंडप भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो है पूरक वचन जो है हमने देखा। उसके साथ साथ अभी प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है, प्रथम वचन में बसवण्णा जी क्या क्या न करने के बारे में कहते हैं। तो आपको इसका उत्तर इस प्रकार है। पहले वचन में चोरी न करना, हत्या न करना, झूठ न बोलना, क्रोध, घृणा, अपनी प्रशंसा हो, दूसरों की निंदा आदि न करना, यही सीख मिलती है। बसवण्णा कहते हैं कि यदि अंतरंग की शुद्धि है और बाहरी की शुद्धि भी, यही है भगवान से प्रेम करने का मार्ग है। तो यहाँ पर क्या क्या नहीं करने की बात जो है पहले वचन में क्या है, एक तो चोरी ना करना, हत्या ना करना, झूठ ना बोलना, क्रोध हो या घृणा हो या अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा ना करना, यही जो है सीख हमें पहले वचन में मिलती है। तो दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे अभी हम। तो समझ में आया आपको जो पहले वचन में उन्होंने क्या क्या कहा है। तो दूसरा प्रश्न है जो इस प्रकार है, बसवण्णा जी के वचन किस प्रकार का संदेश देते हैं। बसवण्णा जी को जो वचन आपके लिए 2 वचन यहाँ पर अध्ययन के लिए रखा गया था, उसमें किस प्रकार का संदेश जो है निहित हो या देते हैं, उसे हम देखेंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, बसवण्णा जी के वचन हमें हमेशा सच बोलने का जो है, सच बोलना, क्योंकि झूठ बोलने से आपको झूठ बोलते ही रहना पड़ता है। एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। इसीलिए सच बोलने का और दूसरों को हानि न पहुंचाना, हो गया पहुंचाना, ठीक है। पहुंचाने ने हानि, जैसे घृणा करना, उनसे द्वेष करना, यह हानि पहुंचाने का ही काम है। संदेश देते हैं, वे मन को शुद्ध रखने का संदेश देते हैं, वो मन को शुद्ध रखने का संदेश भी देते हैं। तो इस प्रकार जो है बसवण्णा का जो पाठ से दूसरा प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। अभी तीसरे प्रश्न की ओर जाएंगे जो इस प्रकार है, बसवण्णा जी किनको मूढ़ भक्त कहते हैं। मूढ़ यानी जो आडंबर भक्त हैं, जो दिखावे के लिए करते हैं, उन्हें किनको कहा गया है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, जो लोग नदी, तालाब या समुद्र में सिर्फ स्नान करते हैं और जिनके मन में प्रेम, दया, करुणा आदि गुण नहीं है। देखिए, जो लोग जैसे मूढ़ भक्त यानी आडंबर भक्त कौन है, जो नदी में स्नान, जो लोग नदी, तालाब, समुद्र में सिर्फ स्नान करते हैं, जिनके मन में प्रेम हो या दया हो या करुणा आदि गुण नहीं होते हैं, ये वाले गुण जो है नहीं होते, उन्हें मूढ़ भक्त कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, मूढ़ भक्त यानी आडंबर भक्त।
उनके मन में जो है प्रेम, दया, करुणा के गुण बिल्कुल नहीं होते। केवल आडंबर, दिखावे के लिए जो भक्ति करते हैं उन्हें हम मूढ़ भक्त कहते हैं। इस प्रकार आज हमने दूसरे वचन के साथ साथ उसका विस्तृत अध्ययन के साथ साथ उसके संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं उसका भी हमने समग्र चर्चा जो है इस पाठ के अंदर, इस वीडियो के अंतर्गत हमने किया। इस प्रकार आज हमने जो है लगातार 3 वीडियो में जो है बसवण्णा जी के वचन का विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।